मैं यहाँ की बहनों को विशेष बधाई दूंगा। महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने लगा है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से बरआमदा है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। NR8 Congress has moved as many as 6 complaints against the BJP, one of them against the Prime Minister, for calling Congress manifesto an attempt to divide India. Its President Mallikarjun Kharge has hit back at the BJP. He says Modi Shah's political and ideological ancestors supported the British and Muslim League against the Indians in the freedom struggle. The rest of the Congress too rallied together, saying that the BJP is back to Hindu-Muslim narrative before the polls. Listen in. प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की नीति अपनाती है। मैं प्रधानमंत्री को याद दिला दूं, प्रधानमंत्री जी इतिहास याद रखिए, 1940, 1941 और 42 में कौन व्यक्ति, कौन सी पार्टी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार में थी बंगाल में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के स्थापक जो थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, और वो मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी बंगाल में। तो आज कांग्रेस की बात करते हैं, ये हमेशा विभाजनकारी राजनीति अपनाते हैं। आज इलेक्शन कमीशन के सामने हमने रखी हैं, उसमें कुछ हमारी पुरानी आपत्तियां थी जिस पर अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। जो उन्होंने बात ये कही है हमारे मैनिफेस्टो के बारे में कि झूठ का पुलंदा है, इसका हमें बड़ा दुख है, उसका कटाक्ष कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित रही, लेकिन ये कहना कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित रही, वो ऐसा झूठ का पुलंदा अपने मैनिफेस्टो में लिखेगी, जबकि एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो लिखा गया है जिसमें कि जो पार्टियां आज़ादी का विरोध कर रही थीं या हमारे सेक्युलर समाज का विरोध कर रही थी, उन पार्टियों का ये मैनिफेस्टो लगता है। हमने कई मुद्दे उठाए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हमारे मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का दर्जा दिया, उस पर हमने घोर आपत्ति दर्ज कराई। प्रधानमंत्री की होर्डिंग्स जो यूनिवर्सिटीज में लगी हैं, उस पर भी हमने अपनी बात रखी। और जो यूट्यूब के चैनल्स बिना कारण बताए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बंद कर रही है, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है क्योंकि अभी चुनाव घोषित किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग को इसकी अनुशंसा करनी चाहिए, जिसको भी वो हटाना चाहें या नहीं हटाना चाहें। मिनिस्ट्री अभी एक केयर टेकर सरकार की है, उनका ये अधिकार नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इस तरह से पाबंदियां लगाएं। Mr. Nadda's utility in the BJP is to go and receive the Prime Minister when he comes from his overseas tour. He should choose not to make these silly statements because he exposes his absolute political and moral bankruptcy. And when the Quit India movement was in progress, why did your political ideologue Shama Prasad Mukherjee write to the British to curb the do or die movement? Why did he choose to run the governments with Muslim League in Northwest Frontier Province, in Sindh and in Bengal, when Congress governments had already resigned? So I challenge Mr. Nadda to go on any stage, his party stage, a rally, a political fora, a channel like yours. Now, not just the Congress, but its allies have also lashed out at the BJP, saying the manifesto will not divide India, but make it stronger. Listen. Well, I'm amazed that people in the BJP have the time to read the Muslim League manifesto. I have never read the Muslim League manifesto. I have no interest in reading the Muslim League manifesto. The fact that the BJP has so much spare time that they will read manifestos from an organization that ceased to be relevant in this country at the point of independence tells you a lot about the BJP. I don't think the manifesto is to break the country. I think the manifesto is to make the country strong and to keep it secular.
That is what it is. And if anybody thinks of otherwise, then they are already dividing the nation on their own ways. जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 100 दिन में काला धन लाने की बात की थी, सबका साथ सबका विकास की बात की थी, देश के किसानों की आय दोगुना करने की बात की थी, हर परिवार को घर देने की बात की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की थी, आज अगर उन घोषणाओं को देखा जाए तो हमें समझ नहीं आ रहा कि ये नरेंद्र मोदी का घोषणा पत्र था या नटवर लाल का घोषणा पत्र। युवाओं से ये कहना मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की डिग्री की जांच होनी चाहिए। अगर ये कहना कि हमारे देश में जिस तरीके से लगातार गरीबी बढ़ी है, चंद मुट्ठी भर अमीर बहुत अमीर हुए हैं, इसलिए हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए की आय दी जानी चाहिए सालाना, तो ऐसा सोचने वाले की मानसिक जांच भी होनी चाहिए, उसकी डिग्री की जांच भी होनी चाहिए।